हाय गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्या। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डीएमएल ऑपरेशन। चलिए देखते हैं डेटाबेस में डेटा कैसे काम करता है, कैसे डेटा इंसर्ट होता है, अपडेट होता है या डिलीट होता है। आज हम समझेंगे डीएमएल, जो हर डेटाबेस का रियल वर्कर है। व्हाट इज डीएमएल? डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये एसक्यूएल का एक पार्ट है जो डेटाबेस के अंदर स्टोर डेटा को मैनेज करता है। सिंपल वर्ड में डीएमएल का काम है डेटा के साथ काम करना, स्ट्रक्चर के साथ नहीं। मेन डिटेल कमांड पहला है सिलेक्ट। सिलेक्ट का यूज होता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए। अगर आपको किसी टेबल का डेटा देखना है, फिल्टर करना है या एनालाइज करना है तो सिलेक्ट यूज होता है। नेक्स्ट इंसर्ट। इंसर्ट का यूज होता है न्यू डेटा ऐड करने के लिए, जैसे किसी टेबल में नया रिकॉर्ड्स या रोज डालना। नेक्स्ट अपडेट। अपडेट का यूज होता है एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे सैलरी चेंज करना है, नेम अपडेट करना है, सब अपडेट से ही होता है। नेक्स्ट डिलीट। डिलीट का यूज होता है अनवांटेड डेटा को रिमूव करने के लिए, स्पेसिफिक रो को कंडीशन के बेसिस पर डिलीट करता है। की पॉइंट, डीएमएल सिर्फ डेटा के साथ काम करता है, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है। डीएमएल कमांड को रोलबैक भी किया जा सकता है अगर ट्रांजैक्शन कमिट ना हुआ हो। इसके लिए प्रॉपर परमिशन रिक्वायर होता है और डीएमएल रियल टाइम एप्लीकेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। वाई डीएमएल इज इम्पोर्टेंट? डीएमएल हमें डेटा को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। सिंपल डीडीएल स्ट्रक्चर बनाता है और डीएमएल डेटा को कंट्रोल करता है। चलिए देखते हैं पहला डीएमएल कमांड सिलेक्ट। डेटाबेस से डेटा कैसे निकालते हैं? अगर आपको किसी टेबल से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कौन सा कमांड यूज होता है? आंसर सिलेक्ट। व्हाट इज सिलेक्ट? सिलेक्ट एक एसक्यूएल कमांड है जो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कमांड है। सिंपल वर्ड में सिलेक्ट का काम है डेटा दिखाना है, चेंज करना नहीं। बेसिक सिंटैक्स सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। अगर आपको सारा डाटा चाहिए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। डिफरेंट यूज ऑफ सिलेक्ट, आप सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम भी ले सकते हैं, इसमें नेम और सैलरी होगा। वायर कंडीशन, अगर फिल्टर लगाना है जिसे सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय तो वायर यूज होता है। नेक्स्ट ऑर्डर बाई, मान लो डेटा को सर्ट करना है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ऑर्डर बाई यूज करो। लिमिट, अगर सिर्फ कुछ रो चाहिए जैसे कि टॉप 5 तो लिमिट यूज होता है। ग्रुप बाई एंड हैविंग, अगर डेटा को ग्रुप करना है जैसे डिपार्टमेंट वाइज काउंट तो ग्रुप बाई और हैविंग यूज होता है। सिलेक्ट डेटा को मॉडिफाई नहीं करता है, सिर्फ रीड करता है। रिजल्ट हमेशा एक रिजल्ट सेट में आता है और ये एक मल्टीपल टेबल से डेटा फेच कर सकता है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर याद रखो, पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, कौन सा टेबल से डेटा फेच करना है, उसके बाद वायर कंडीशन, उसके बाद ग्रुप बाई, उसके बाद हैविंग, उसके बाद सिलेक्ट पार्ट एग्जीक्यूट होता है, देन ऑर्डर बाई, उसके बाद लिमिट। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, याद रखना। सिंपल याद रखो, सिलेक्ट क्या है? डेटा रिट्राइव करने का सबसे पावरफुल टूल है। चलिए चलते हैं डीबी में, देखते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल। पहला कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सिलेक्ट स्टार का मतलब है टेबल का सभी कॉलम को फेच करना है। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देख पा रहे हैं सारे के सारे 5 कॉलम है, सारे के सारे कॉलम आ रहा है। स्टार का मतलब है सारे के सारे कॉलम आना है। हम सिर्फ आईडी और नेम कॉलम को फेच कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं तो सिर्फ 2 कॉलम आ रहा है। स्टार में क्या था, सारे के सारे कॉलम आ रहा था। अभी हम लोग कॉलम स्पेसिफाई किए आईडी और नेम, तो हम लोग 2 ही कॉलम आ रहा है। उसके बाद वायर कंडीशन लगाते हैं, सिर्फ उन रो को दिखाएगा जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, जिसका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उसी का डिटेल शो करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, 3 रिकॉर्ड्स है जिसका सैलरी मोर देन 50,000 है। उसके बाद ग्रुप बाई सिमिलर डाटा को ग्रुप करता है, जैसे डिपार्टमेंट के हिसाब से काउंट। कैसे काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। हम लोग डिपार्टमेंट कॉलम लिए थे, उसका काउंट लिए थे, तो फाइनेंस में 1 है, आईटी में 3 है, एचआर में 1 है। नेक्स्ट हैविंग ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगाता है,
जैसे सिर्फ उन डिपार्टमेंट जिसमें 2 से ज़्यादा एम्प्लॉई है। एग्जीक्यूट करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट में 2 से ज़्यादा एम्प्लॉई है तो उसका रिकॉर्ड ही आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या है? ऑर्डर बाई डेटा को सॉर्ट करता है यहाँ सैलरी के बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं तो डेटा आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा पहला है करण का तो 70,000 है, तो उसके नीचे नेहा है, उसके नीचे प्रिया, राहुल और अमित है। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट। लिमिट रिजल्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है, यहाँ सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड शो करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं, देख पा रहे हैं 2 रिकॉर्ड सिर्फ आ रहा है, तो लिमिट का काम है तो लिमिटेशन लगाना है, मतलब जितना लिमिट है उतना ही रिकॉर्ड शो करेगा। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करता है? डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज होता है। अगर एक ही डिपार्टमेंट मल्टीपल बार है तो डिस्टिंक्ट सिर्फ यूनिक वैल्यू को दिखाता है। सोचिए हमारे आईटी डिपार्टमेंट में 3 रिकॉर्ड था, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कितना डिपार्टमेंट है। अभी डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड शो कर रहा है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग डिस्टिंक्ट यूज किए। डिस्टिंक्ट क्या करता है? डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट इंसर्ट। डेटाबेस में नया डाटा कैसे ऐड होता है? अगर आपको टेबल में न्यू रिकॉर्ड डालना है तो कौन सा कमांड यूज होता है? आंसर इंसर्ट। व्हाट इज इंसर्ट? इंसर्ट एक डीएमएल कमांड है जो टेबल में न्यू रिकॉर्ड ऐड करने में यूज होता है। सिंपल वर्ड में इंसर्ट का काम है डेटाबेस में डेटा भरना। बेसिक सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1 कॉलम 2, वैल्यूज वैल्यू 1 वैल्यू 2। अगर आप सब कॉलम में डेटा डाल रहे हो तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन वैल्यूज। डिफरेंट वे टू यूज इंसर्ट। सिंगल रो इंसर्ट करना है, एक बार में एक रो ऐड कर सकते हो। मल्टी रो इंसर्ट करना है, एक ही कमांड में मल्टीपल रो भी इंसर्ट कर सकते हो। फास्ट और एफिशिएंट है। विदाउट कॉलम लिस्ट, अगर आप सब कॉलम में वैल्यू दे रहे हो तो कॉलम लिस्ट ऑप्शनल है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर किसी कॉलम का डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो। यूजिंग एक्सप्रेशन, आप कैलकुलेट वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि सैलरी प्लस बोनस। इंसर्ट फ्रॉम अनदर टेबल, एक टेबल का डेटा डायरेक्टली दूसरा टेबल में भी इंसर्ट कर सकते हो। सिंपल याद रखो इंसर्ट क्या है? टेबल में नया डाटा ऐड करना। चलिए चलते हैं डीबी में और देखते हैं इंसर्ट कैसे होता है। पहला इंसर्ट कमांड, एक वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करते हैं पहला कमांड, देखते हैं एक वैल्यू इंसर्ट हो गया और चेक करते हैं डीबी में, तो अभी फिलहाल एक वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यू एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं 2 इंसर्ट होना है, 2 बार हो गया। चेक करते हैं डीबी में, अभी 3 आ गया, पहले 1 इंसर्ट हुआ था, अभी 2। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या है? विदाउट कॉलम पासिंग। अभी क्या है? जितने भी कॉलम था उसी के हिसाब से डेटा इंसर्ट होगा। मान लो हम लोग के पास अभी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, जॉइनिंग है, इसमें से एक भी कॉलम मिस कर दिया तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। जितने भी कॉलम है उसके हिसाब से हम लोग को वैल्यूज पास करना है। तो देखते हैं बिना कॉलम के कैसे इंसर्ट होता है। एग्जीक्यूट करते हैं, एक रो इंसर्ट हो गया, तो देखते हैं 3 तक इंसर्ट किए थे, अभी 4 इंसर्ट हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ, पहले हम लोग वैल्यू दे रहे थे, अभी क्या है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट क्या करेगा? जो भी हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास किए टेबल में तो उसी का वैल्यू ले लेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं, सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया। चलते हैं टेबल में, देखते हैं 5 वैल्यू आ गया। हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50,000 सेट किए थे तो आ गया उसका 50,000 डिफ़ॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट अपडेट। डेटाबेस में एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज कैसे करते हैं? अगर आपको किसी एम्प्लॉय की सैलरी या डिटेल्स अपडेट करना है तो कौन सा कमांड यूज होता है? आंसर अपडेट। व्हाट इज अपडेट? अपडेट एक डीएमएल कमांड है जो एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। सिंपल वर्ड में अपडेट का काम है ऑलरेडी स्टोर डेटा को चेंज करना। बेसिक सिंटैक्स,
अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम वैल्यू कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू 2 वेयर कंडीशन। यहाँ वेयर कंडीशन डिसाइड करता है कौन सी रो अपडेट होंगी। डिफरेंट वे टू यूज अपडेट। सिंगल कॉलम अपडेट के लिए सिर्फ एक कॉलम को अपडेट कर सकते हो, जैसे सैलरी चेंज करना। मल्टीपल कॉलम अपडेट, एक ही क्वेरी में मल्टीपल कॉलम भी अपडेट कर सकते हो विथ वायर कंडीशन। स्पेसिफिक रो को टारगेट करने के लिए यूज होता है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वायर, अगर वायर कंडीशन नहीं लिखा तो पूरी की पूरी टेबल अपडेट हो जाएगी। यूज एक्सप्रेशन, आप कैलकुलेटेड वैल्यू भी यूज कर सकते हो, जैसे कि सैलरी प्लस 5000 या 10% इंक्रीमेंट। यूजिंग डिफ़ॉल्ट एंड सब क्वेरी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो या दूसरी टेबल से डेटा लेकर अपडेट कर सकते हो। रिटर्निंग क्लॉज, अपडेट के बाद अपडेटेड डेटा तुरंत देखने के लिए रिटर्निंग यूज होता है। अपडेट न्यू रोज इंसर्ट नहीं करता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करता है। हमेशा वेयर यूज करो, वरना पूरा डेटा चेंज हो सकता है। अपडेट से पहले सिलेक्ट रन करो, चेक करो, सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम अपडेट करो और रिटर्निंग यूज करो और वेरीफाई करो। इन शॉर्ट, सिंपल याद रखो, अपडेट क्या है? एग्जिस्टिंग डेटा को सेफली मॉडिफाई करना। चलिए चलते हैं डीबी में और देखते हैं अपडेट कमांड कैसे काम कर रहा है। पहले हम लोग देखेंगे एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट कैसे करते हैं। तो एक रो अफेक्टेड हो गया, टेबल में जाकर देखते हैं, चेक करते हैं वन एम्प्लॉय का कितना सैलरी है, 60,000 है, देख पा रहे हैं अपडेट हो गया। नेक्स्ट है, इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं एक ही टाइम पर मल्टीपल कॉलम अपडेट हो रहा है। तो देखते हैं जिसका आईडी 2 है तो अपडेट करता है। पहले चेक करते हैं, सैलरी 40,000 है तो हम लोग उसको 65,000 कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, एक वैल्यू अपडेट हो रहा है तो चेक करते हैं 40,000 था तो 65,000 हो गया। नेक्स्ट हम कंडीशन बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं, सैलरी प्लस 5,000, इसका सैलरी बिलो 60,000 है। देखते हैं टेबल में, चेक करते हैं किसका है बिलो 60,000, रिफ्रेश करते हैं, अमित का है बिलो 60,000, एग्जीक्यूट करते हैं, एक रो अपडेटेड हुआ, आते हैं टेबल में, रिफ्रेश करते हैं, हो गया 10,000, पहले 5,000 था अभी 10,000 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिफ़ॉल्ट, एग्जीक्यूट करते हैं डिफ़ॉल्ट कमांड क्या करता है देखते हैं। अभी फिर चेक करते हैं आईडी 3 का क्या सैलरी है, अभी फ़िलहाल 60,000 है तो इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं वन रो अपडेट हो गया, पहले 60,000 था अभी 50,000 हो गया। तो हमारा फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50,000 है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। अभी विदाउट वेयर कंडीशन अपडेट करना है। अभी फ़िलहाल हम लोग के पास 4 डिपार्टमेंट है, अभी विदाउट वेयर कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। एक पॉपअप विंडो आ रहा है, कन्फर्मेशन कर देते हैं, 5 रो एक ही बार में अपडेट हो गया। चलते हैं टेबल में, देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग के पास 4 अलग अलग है। अभी फ़िलहाल हम लोग के पास 4 डिपार्टमेंट है, 2 आईटी, एक फाइनेंस, एक एचआर। रिफ्रेश करते हैं, सारे के सारे जनरल हो गया। अपडेट विदाउट वेयर कंडीशन अपडेट किया तो टेबल में सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक ही बार में अपडेट हो जाएगा। ये ध्यान देना है, अपडेट से पहले चेक करना है वेयर कंडीशन यूज किए कि नहीं। नेक्स्ट डिलीट, डेटाबेस से डेटा डिलीट कैसे करते हैं। अगर आपको अनवांटेड रिकॉर्ड्स रिमूव करना है तो कौन सा कमांड यूज करते हैं? आंसर डिलीट। डिलीट एक डीएमएल कमांड है जो टेबल से एग्जिस्टिंग रोज को रिमूव करने के लिए यूज होता है। सिंपल वर्ड में डिलीट का काम है डेटा को सेफली हटाना है। बेसिक सिंटैक्स, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशंस। यहाँ वेयर कंडीशन डिसाइड करता है कौन सी रो डिलीट होगी। डिफरेंट वे टू यूज डिलीट, डिलीट विथ कंडीशन। स्पेसिफिक रोज डिलीट करने के लिए वेयर यूज होता है, जैसे आईडी या डिपार्टमेंट बेसिस पर। मल्टीपल रोज कैसे डिलीट करते हैं? एक कंडीशन से मल्टीपल रो भी डिलीट हो सकता है। मल्टीपल वैल्यूज के लिए
इन और रेंज कंडीशंस यूज कर सकते हो। अगर वेयर नहीं लिखा तो पूरी टेबल के डेटा डिलीट हो जाएगा। रिटर्निंग क्लॉज, डिलीट के बाद कौन सा डेटा रिमूव हुआ ये देखने के लिए रिटर्निंग यूज होता है। डिलीट सिर्फ डेटा रिमूव करता है, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है। ये स्पेसिफिक या मल्टीपल रोज डिलीट कर सकता है। हमेशा वेयर यूज करो वरना पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो सकता है। कंस्टेंट जैसे फॉरेन की अप्लाई होता है। और सेफ डिलीट के लिए ट्रांजैक्शन यूज करो। बेस्ट प्रैक्टिस, डिलीट से पहले सिलेक्ट रन करके चेक करो। क्रिटिकल डेटा के लिए बैकअप ले लो और रिटर्निंग यूज करो। वेरीफाई करो क्या डेटा डिलीट हुआ है। इन शॉर्ट सिंपल याद रखो, डिलीट क्या है? टेबल से डेटा रिमूव करना है। चलते हैं डीबी में और देखते हैं डिलीट का कुछ एग्जांपल। पहला एग्जांपल है एक रो डिलीट करना है। एम्प्लॉय टेबल से एक डेटा डिलीट होगा जिसका आईडी 1 है। चेक करते हैं, आईडी 1 रोहित का है। एग्जीक्यूट करते हैं, डिलीट हो रहा है कि नहीं। तो एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। जाते हैं टेबल में और रिफ्रेश करते हैं, आईडी 1 डेटा डिलीट हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, मल्टीपल रिपोर्ट्स एक ही बार में डिलीट करना है। तो सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कमांड। तो एक रिकॉर्ड अफेक्टेड हुआ है। तो रिफ्रेश करते हैं तो एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। फिलहाल हम लोग के पास 3 रिकॉर्ड है। इन ऑपरेटर, यूजिंग इन ऑपरेटर हम लोग डेटा भी डिलीट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, 2 रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। 2 रो अफेक्टेड है तो टेबल से 2 रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अभी जिसका सैलरी 30,000 लेस देन 30,000 है उसका रिकॉर्ड डिलीट होना है। एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था जिसका वैल्यू 30,000 से कम है। अभी सैलरी उसका 62,000 है तो एक भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ है। कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो सारे डेटा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है विदाउट वायर कंडीशन, बहुत डेंजरस है। विदाउट वायर कंडीशन एग्जीक्यूट किया तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। ये रिकमेंडेड नहीं है। फिलहाल टेस्टिंग के लिए चेक करते हैं। वार्निंग मैसेज आया, सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तो उसको ओके करते हैं। फिलहाल हमारे टेबल में एक ही रिकॉर्ड था तो एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। चेक करते हैं टेबल में, रिफ्रेश करते हैं, सारे के सारे डेटा डिलीट हो गया। नेक्स्ट डिलीट और ट्रंकेट, दोनों डेटा डिलीट करते हैं लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है? इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं बेसिक डिफरेंस। डिलीट और ट्रंकेट दोनों टेबल का डेटा रिमूव करते हैं लेकिन काम करने का तरीका टोटली अलग है। डिलीट क्या करता है? डिलीट रो को 1 बाय 1 डिलीट करता है कंडीशन के बेसिस पे। वायर क्लॉज यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक रोज डिलीट कर सकते हो। ट्रांजैक्शन के थ्रू रोल बैक पॉसिबल है। इसमें आइडेंटिटी और ऑटो इंक्रीमेंट रीसेट नहीं होता है, मतलब कंट्रोल ज़्यादा है बट स्लो हो सकता है। ट्रंकेट में क्या है? ट्रंकेट पूरी टेबल का डेटा एक साथ रिमूव करता है। वायर क्लॉज यूज नहीं होता है, सब रो एक ही बार में डिलीट हो जाता है। रोल बैक जनरली पॉसिबल नहीं होता है। इसमें क्या है? आइडेंटिटी और ऑटो इंक्रीमेंट रीसेट हो जाता है, मतलब फास्ट है बट कंट्रोल कम है। की डिफरेंस, डिलीट क्या है? सिलेक्टिव प्लस सेफ है। ट्रंकेट क्या है? फास्ट प्लस फुल डिलीट। इन शॉर्ट, अगर स्पेसिफिक डेटा डिलीट करना है तो डिलीट कमांड यूज करो। अगर पूरी टेबल क्लीन करना है तो ट्रंकेट यूज करो। तो यही था डीएमएल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब आप समझ गए होंगे किससे डेटा इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है और रिटाइप होता है। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।